बबीता अपने पिता की लाडली थी। कोई भी कुछ बोले या डांटे तो उसके पिताजी को सहन नहीं होता। बबीता इतने लाड प्यार से बिगड़ गई थी। उसके पिताजी की वजह से उसे कोई भी डांट नहीं सकता था। बबीता के और भी दो भाई थे। एक भाई उससे बड़ा और दूसरा छोटा था। जब बबीता बड़ी हो गई तो उसके पिताजी ने उसकी शादी एक अच्छे से घर में करवा देते हैं। उन्होंने बहुत सा दान दहेज भी दिया और घर में इस्तेमाल होने वाली फ्रिज, एसी, सोफ़ा, पलंग, अलमीरा, वॉशिंग मशीन और भी बहुत से चीज़ें दिए ताकि उसकी बेटी को किसी भी चीज़ की कभी कमी ना हो। बबीता के ससुराल वाले भी बहुत अच्छे थे, परंतु बबीता सिर्फ अपनी ही मनमानी करती। अगर उसकी सास उसे कुछ बोल दे तो वो बार बार अपने मायके जाने की धमकी देती। कुछ समय बाद बबीता का एक बेटा हुआ। बेटे के कुछ ही महीने हुए थे, बबीता और उसके पति में नोक-झोंक हो गई। बबीता ने गुस्से में अपने मायके वाले को बुला लिया। उसके पिताजी ने उसके पति पर दहेज का झूठा केस कर दिया और अपनी बेटी को अपने घर लेकर चला गया। बबीता कुछ महीने तक तो अपने मायके में बहुत ही शान और घमंड से रहती। इधर उसका पति भी रिहा हो गया था, पर उसका केस अभी तक चल रहा था। बबीता का बेटा भी अब धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। जब वह अपने पिता के बारे में पूछता तो वो उसे डांट मारकर चुप करवा देती। बबीता की माँ से अब इतना काम नहीं होता, जिस कारण उसे ही घर का काम भी करना पड़ता। बबीता के बड़े भाई की भी शादी हो गई, जिसकी भाभी जब अपनी ननद और उसके बच्चे को देखती तो गुस्से में बोलती, घर के खर्चे कम थे क्या जो अब जिंदगी भर इन दोनों के भी खर्चे उठाने पड़ेंगे। और ये महारानी पूरे दिन अपने बच्चे के साथ आराम करती है और घर में रहना है तो काम भी करने होंगे। यहाँ कोई आश्रम नहीं खुला है। तभी बबीता की माँ बोलती है, बबीता थोड़ी बहुत अपनी भाभी का भी मदद कर दिया कर। मेरे जीवन में तो सुख है ही नहीं। पहले बच्चों की जिम्मेदारी उठाओ और फिर उनके बच्चों की। बबीता बोली, अरे माँ, चीकू को सुलाते सुलाते आँख लग गई। अपने बच्चे को सुलाकर बबीता रसोई में घुस गई थी। मम्मी पापा के परहेजी खाना, भाई भाभी के लिए हाई प्रोटीन और खुद के लिए जो भी दोनों में बच जाए। जब बबीता रात की रसोई समेट रही थी तब तक उसका बेटा उठ जाता है। बबीता की यही रोज की दिनचर्या बन गई थी। बबीता ने चीकू के लिए दूध तैयार किया। धीरे से उन अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लेती है, क्योंकि अगर उसके रोने की आवाज़ उसकी भाभी या उसकी माँ को सुनाई देती तो वो और चार बातें सुना देती। बबीता पूरे दिन घर का काम भी करती है और अपनी माँ की बातें भी सुनती और रोज रोज उसकी भाभी भी ताने कसती। बबीता बंद कमरों में यही सोचती, इससे अच्छा तो मेरा ससुराल ही था। मैं अपने सास पति से इतना झगड़ा करती, फिर भी वह मुझसे प्यार से ही समझाते। मैंने गुस्से में आकर गलत फैसला लेकर अपने पति को जेल भेज दिया था।
बबीता अपने ससुराल जाती है और अपने किए पर माफ़ी मांगकर रोने लगती है। उसके पति और सास माफ़ करना ही नहीं चाहते, पर जब एक पिता अपने बेटे और दादी अपने पोते को देखती है तो उनका दिल बच्चे को देखकर पिघल जाता है। उसे बच्चे के लिए ही माफ़ कर देते हैं, लेकिन उन्होंने उसके सामने एक शर्त रखा। उसे ससुराल या मायका दोनों में से किसी एक को ही चुनना है। यही उसकी सज़ा थी। बबीता ने अपना ससुराल चुना और बोली, मायके की ताज़ी रोटी से अच्छी तो ससुराल की बासी रोटी ही होती है। अब मैं नहीं, बल्कि जब मैं मरूंगी तो मेरी अर्थी ही जाएगी।